हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं अपने लास्ट वीडियो में दिए हुए ट्रांसलेशन के सॉल्यूशन की। ट्रांसलेशन था आपने बहुत देर कर दी, वे सब अब जा चुके हैं। इसका सॉल्यूशन होगा यू गॉट टू लेट, दे ऑल हैव लेफ्ट नाउ। इसको रिपीट कर देता हूँ, यू गॉट टू लेट, दे ऑल हैव लेफ्ट नाउ। चलिए अब शुरू करते हैं। शुरू करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस से। आइडेंटिटी एट द एंड रिमेन्स, यानी वाक्य के अंत में रहा है, रही है प्लस से का यूज होता है। और से के लिए सिंस या फॉर का यूज होता है। और सिंस और फॉर का यूज कहाँ कहाँ होता है इसको समझ लेते हैं। सिंस का इस्तेमाल होता है जैसे कोई सन हो गया, जैसे 1998, 2001 या कोई भी सन। और इसके अलावा संडे, मंडे, ट्यूसडे, हफ्ते का कोई भी दिन, या फिर मॉर्निंग, इवनिंग, नून। इसके अलावा 2 AM, 2 PM या 2 o'clock, 3 o'clock या डेड डे यानी उस दिन, या यस्टरडे यानी कल, या बर्थ या फिर चाइल्डहुड एटसेट्रा। इन सभी के साथ सिंस का इस्तेमाल होता है। अब देखते हैं फॉर का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है। फॉर का इस्तेमाल होता है 2 seconds, 2 minute, 2 hours, 2 days, 2 week, 2 month, 3 month, 2 year या फिर 2 centuries या many days यानी कई दिन, कई घंटे यानी many hours, many month यानी कई महीने, many years यानी कई साल इत्यादि। इन सभी जगह पर फॉर का इस्तेमाल होता है। चलिए अब इसकी फ्रेमिंग को समझ लेते हैं। अफर्मेटिव की फ्रेमिंग। अफर्मेटिव की फ्रेमिंग में सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव दोनों में कोई एक इस्तेमाल होता है अकॉर्डिंग टू ट्रांसलेशन। तो सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। इसके एग्जाम्पल को देख लेते हैं। वह सुबह से घूम रहा है, ही हैज बीन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग। अब निगेटिव के फ्रेमिंग को देख लेते हैं। तो निगेटिव की फ्रेमिंग किस तरह होगी इसको भी समझते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव के साथ नॉट बीन का इस्तेमाल होगा, यानी निगेटिव के लिए नॉट इन एवर का इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर हैज या हैव के साथ नॉट बीन का इस्तेमाल होगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। अब इसके एग्जाम्पल को देख लेते हैं। वह सुबह से नहीं घूम रहा है, he hasn't been walking since morning। इसके बाद आता है हमारा इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव की फ्रेमिंग को समझ लेते हैं। WH यानी कि वाट, वाई, वेयर, इस तरह के सेंटेंस को WH फैमिली कहते हैं। तो सबसे पहले आता है WH प्लस हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर और प्लस टाइम। अब इसके एग्जाम्पल को देख लेते हैं। वह 2 दिन से कहाँ घूम रहा है, वेयर हैज ही बीन वॉकिंग फॉर 2 days। अब नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव निगेटिव। इसकी फ्रेमिंग को देख लेते हैं। सबसे पहले WH फैमिली प्लस हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर और प्लस टाइम। अब इसके एग्जाम्पल को समझ लेते हैं। क्या वह 2 दिन से नहीं घूम रहा है, हैज ही नॉट बीन वॉकिंग फॉर 2 days। या इसको इस तरह भी बोल सकते हैं, हैजंट ही बीन वॉकिंग फॉर 2 days। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी को शेयर करें। तो चलिए कुछ और ट्रांसलेशन की मदद से इस टेंस को समझते हैं। यह मंदिर 1996 से बन रहा है, अभी तक पूरा नहीं हुआ। This temple has been constructing since 1996, didn't complete so far। नेक्स्ट है मेरी परीक्षा 3 तारीख से शुरू हो रही है,
माई एग्जामिनेशन हैज़ बीन स्टार्टिंग सिंस द डे ऑफ 3rd। नेक्स्ट वन, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला कि तुम यहाँ 2 महीने से पढ़ रहे हो? Why did you tell a lie to me? You have been studying here for 2 months। नेक्स्ट है, मैं यहाँ 2 महीने से पढ़ रहा हूँ, तुम कब से पढ़ रहे हो? I have been studying here for 2 months। When from are you studying? नेक्स्ट है, मैं आधे घंटे से उसे इशारा कर रहा हूँ। इसको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा, इसका सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। ओके फ्रेंड्स, होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी।